दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की प्रेयर कर रहे होंगे। तो एक बार की बात है, एक महात्मा रहते थे, खूब भजन भाव किया करते थे और खूब सत्संग किया करते थे। संत महात्मा उन्हीं के पड़ोस में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और वो जो तबीयत खराब हो जाती है तो वो जो थे वो सत्संग में तो आस्था रखते नहीं थे। तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहा कि भाई साहब ऐसे ऐसे वहाँ पे एक झाड़ फूँक वाले ओझा रहते हैं, मुझे वहाँ पे दिखा दो। तो वहाँ पे जब वो दिखाया और कई बार वहाँ पे दिखाया, उनके पास ले जा कर के, तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपये काम में आएंगे। वो कहते हैं चलो मैं ठीक हो जाऊँ, 20 से 25 हज़ार रुपये की कोई बात नहीं है। सो उनका ओझा ने झाड़ फूँक किया और उन्हें जो भी उपचार बताया तो वो धीरे धीरे थोड़े सही हुए। और उसके उपरांत हुआ क्या, अब ओझा के दिमाग में आया कि ये तो सही हो जाएगा लेकिन अब इसके बाद मैं किसका इलाज करूँगा। तो उसने जो महात्मा साथ वाले जो जाते थे उनके ऊपर ही ऐसा कुछ तंत्र मंत्र विद्या कर दिया उसने, कहते काला जादू उन पे कर दिया कि वो जैसे घर आए तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। तो उनके पड़ोस वाले जो परिवार था उनकी मिसेज ने कहा कि जहाँ हमने अपने पति को आपने दिखाया था, चलो इन्हें वहीं पे दिखा लें, क्या पता वहाँ से इन्हें फ़ायदा हो जाए। तो फिर वो ओझा के पास जाते हैं। ओझा देख करके कहता है कि ठीक तो हो जाएंगे लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपये लगेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलिए लग जाने दीजिए। तब ओझा फिर कहता मैं आपके घर पे फला दिन आऊँगा, आप इंतजाम जात करके रख लेना, आप सारा प्रबंध कर लेना, मैं आपके घर आऊँगा। और ठीक जिस प्रकार उसने वादा किया था वो उनके घर पे आ गया और उसने अपनी कार्य सिद्धि करनी शुरू कर दी। झाड़ फूँक जो भी तंत्र मंत्र विद्या थी उसने वो जो शुरू कर दी। और वो चाहता क्या था कि पूरी तरीके से धीरे धीरे आधे सही हो जाएं और उसके बाद में फिर इनसे कुछ पैसे ऐंठूंगा। तो इस तरीके से वो अपना जो भी जादू चला रहा था उन महात्मा पे, महात्मा थोड़े थोड़े सही हुए। लेकिन अचानक में क्या हुआ उस तांत्रिक के साथ में कि जब तक तो महात्मा पटकी खा रहे थे, महात्मा को वो खिला रहा था, घुमा रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ क्षण के बाद अब वो पटकी खाने लगा, कभी इस छोर से इस छोर पे, इस दरवाजे से उस दरवाजे पे, बहुत जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। वो चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो सब हैरत में, महात्मा जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। जैसी पिटाई उस पर शुरू हुई तो फिर वो कहने लगा, जब उसकी नज़र गई तो उस परिवार में जो बाबा जी की फ़ोटो, माता जी की फ़ोटो लगा हुई थी, और कहने लगा मुझे बचाओ, ये जो फ़ोटो वाला है यही मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बख्श दो, मैंने ही तुम्हारे ऊपर ये काला जादू किया था, वरना तुम तो स्वस्थ थे। तो कह रहे थे कि तुम्हारा तो सदगुरु ही इतना कृपालु है। तो आओ संत महात्माओं, इस घटना से हमें सीख क्या मिलती है। फिर उन महात्मा ने अरदास विनती प्रार्थना की और उसने पटकी खानी बंद करी और माफ़ी मांग करके वो ओझा वहाँ से भाग गया कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा किसी के साथ। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा जो मन डामाडोल हो जाता है, यदि हम में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं और फिर हम सदगुरु पे एतबार नहीं करते, जो कि समर्थ है। करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। तो संत महात्माओं ये सहनसा को छोड़ करके फिर हम इधर उधर चले जाते हैं, वो हमारे दुख का कारण बनता है। आज दुनिया में ओझा तांत्रिक जितने ज़्यादातर इंसान को लूटने वाले हैं, अगर 5 रुपए की वस्तु की कोई बात है तो वो सीधे 500 रुपये लेते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु ने बड़ी कृपा की, हर समय सदगुरु आपके साथ है। आपको विश्वास नहीं छोड़ना, आपको अटूट विश्वास रखना है। तो वास्तव में आपको दुख तकलीफें आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है संसार में ये मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ दुख तकलीफ सभी को आती है। लेकिन संत महात्मा हमेशा से वो दुख तकलीफ रह नहीं सकती। आप ऐसा विश्वास करिए कि निरंकार सदगुरु आपके साथ है, आपका बुरा हो नहीं सकता।
आपका यानी तकलीफ आ सकती है, लेकिन परेशानी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। तो आओ संत महात्माओं, दास यही अरदास विनती करेगा, हम ऐसी गलती ना करें। अपने सदगुरु का सत्कार करते हुए, इंसानियत का पैगाम देते हुए, सभी को यानी सत्कार नमन करते हुए, सभी से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए और जीवन को बिताएंगे तो वास्तव में हमारे सदगुरु की हम पे कृपा होगी और यूं ही बढ़ता प्रेम को बढ़ाते चले जाएंगे। तो परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।